सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सपा ने मनाई जनेश्वर मिश्रा की धूमधाम से 89वीं जयंती, निकाली सामाजिक साइकिल यात्रा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सस्ते राशन की दुकानों से वितरित किया निःशुल्क राशन। टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतने पर हर्ष का माहौल, खिलाड़ी ललित के घर बधाई देने वालों का लगा तांता। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार हेतु निकली प्रचार वाहन, मंत्री अनिल राजभर ने दिखाई हरी झंडी। और अब खबरें विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की शानदार जीत के बाद कांस्य पदक जीतने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस टीम में शामिल काशी के लाल ललित उपाध्याय के घर बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को हॉकी की शानदार जीत हासिल हुई है। भारत में पुरुष हॉकी ने 41 साल बाद कोई पदक जीता है। भारत ने जर्मनी को 5-4 से मात दी और कांस्य पदक अपने नाम किया। इस मैच में सिमरनजीत सिंह ने 2 गोल मारे। टीम इंडिया के इस मुकाबले में शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन फिर भी उसने लगातार वापसी करते हुए गोल दागे। इस बड़े मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराया। भारत के इस हॉकी टीम में काशी के लाल ललित उपाध्याय भी शामिल रहे। देश के लिए आज का मैच बेहद ही महत्वपूर्ण था। यही वजह था कि ललित उपाध्याय के परिजन भारतीय टीम को जीत के लिए मंदिर में पूजन कर टेलीविजन पर भारत के मैच को देखते रहे और जैसे ही भारत ने मैच जीता वैसे ही परिजनों के खुशी के आंसू छलक पड़े। ललित उपाध्याय के परिजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और बधाई दिया। बहुत ज्यादा अंतरात्मा से खुशी है। सर, पिछले मैच के मुताबिक इस बार कैसा प्रदर्शन रहा? ठीक रहा। टीम पिछले मैच में भी बहुत अच्छा खेली। हम लोग 15 मिनट में हार गए और इस मैच में शुरू से ही हम लोग अच्छा खेले, जीत गए। सर, किस तरीके से जश्न मना रहे और मैच शुरू होने से पहले किस तरीके से भगवान से सर, जश्न क्या मनाएंगे? आप लोगों के बीच में बैठे हैं, खुशी है और यही जश्न समझ लीजिए। इसी क्रम में भारतीय हॉकी टीम के जीत की खुशी में मड़ुआडीह निवासी केशव यादव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा किया एवं राहगीरों को मिठाई खिलाकर भारतीय टीम को बधाई दी। 40 साल बाद सर हम लोग को जो मेडल मिला है उस खुशी को इकरार करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम लोग के अंदर भारत के प्यार के लिए एक जज्बा बैठ गया है। वो 11 खिलाड़ियों ने हम लोग को जगा दिया है कि अपने घर से भी बच्चों को खिलाड़ी को निकाला जाए और जितना भी हो सके भारत के लिए हम लोग काम करते रहे। वो खिलाड़ी के रूप में काम किए तो इतना खुशी मिला है 11 लोग और हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही काम करते रहे जिससे एक अच्छे भारत का विकास हो सके। और हम सभी खिलाड़ियों को बनारस से प्रभु का आशीर्वाद देते हुए ढेर सारा बधाई देना चाहता हूँ और हर हर महादेव लगाने के लिए हम लोग प्रेरित हो जाते हैं जब ऐसा खुशी का माहौल मिलता है तो हर हर महादेव। आपको बता दें कि भारत के ओलंपिक में जीते आखिरी मेडल और इस बार के मेडल के बीच एक बात कॉमन रही, दोनों ही उसने एक गोल के अंतर से जीती। दूसरी ओर जर्मनी की टीम साल 2008 के बाद पहली बार हॉकी में ओलंपिक मेडल जीतने से चूक गई। भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए 5वां मेडल जीता है। वहीं ओलंपिक के इतिहास में ये भारतीय हॉकी के नाम हुआ तीसरा ब्रॉन्ज मेडल है। इससे पहले 1968 के ओलंपिक में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में वेस्ट जर्मनी को 2-1 से हराया था, जबकि 1972 के ओलंपिक में खेले ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराया था। समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता जनेश्वर मिश्र के 89वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने साइकिल यात्रा निकालकर भाजपा सरकार के नाकामियों से जनता को अवगत कराया। समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता जनेश्वर मिश्र के 89वीं जयंती पर समाजवादी पार्टी महानगर द्वारा शास्त्री घाट पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई व सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के नेतृत्व में साइकिल यात्रा को विधायक व पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि पंडित जनेश्वर मिश्र समाजवादी पार्टी के एक राजनेता थे। समाजवादी विचारधारा के प्रति उनके दृढ़ निष्ठा के कारण वे छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध थे। आज पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती पर सामाजिक साइकिल यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर वाराणसी जनपद में तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली गई। यह साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण पर संघी प्रहार,
चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार और भाजपा की डबल इंजन सरकार तथा महिलाओं की शोषणकारी नीतियों तथा लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ निकाली गई है। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में आज भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों, उनके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तहसील स्तर पर आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने जो है साइकिल चला के एक संदेश देने का काम। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल विधायक व पूर्व मंत्री उज्जवल रमण सिंह ने कहा कि भाजपा ने राजनीति की गरिमा को बहुत क्षति पहुंचाई है। झूठ और पाखंड के सहारे उसने वैचारिक प्रदूषण फैलाया है। बुनियादी मुद्दों से मुंह चुराकर जनता को बरगलाने का काम हो रहा है। विकास के नाम पर भाजपा सरकार ने एक ईंट नहीं रखी। समाजवादी पार्टी के कामों को ही अपना काम बताकर अपने दिन बिताए हैं। आज जलेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो एक निर्देश दिया था उसमें साइकिल यात्रा लोगों ने चलाई है। ये साइकिल यात्रा नहीं, ये परिवर्तन यात्रा है। डबल इंजन की सरकार थे, निजात दिलाने की यात्रा है। और जिस तरीके से कोरोना महामारी में सरकार ने न ऑक्सीजन की व्यवस्था मुहैया कराई, न डॉक्टर की व्यवस्था मुहैया कराई, न अस्पतालों में कोई आदमी एडमिट हो पाया और जितनी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हुए हैं, आज हम जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार खुद कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डबल इंजन की सरकार में लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मनोज राय धूपचंडी, पूर्व विधायक हाजी अब्दुल समद अंसारी, उपाध्यक्ष अनवरुल्लाह हक अंसारी, महासचिव जितेंद्र यादव, डॉक्टर ओपी सिंह, हरीश नारायण सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व नगर के सभी हिस्सों से सपा कार्यकर्ताओं का जुलूस निकला जो वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पहुंचा। इस कार्यक्रम में मैदागिन पेट्रोल पंप के पास से राजू यादव के नेतृत्व में जुलूस पहुंचा था। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, महंगाई, भ्रष्टाचार और हत्या, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आज हम लोग साइकिल यात्रा निकालकर और जो है वहाँ पर तहसील जाएंगे और वहाँ पर ज्ञापन देंगे। मछुदीर पार्क से कृष्ण दीक्षित के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने साइकिल जुलूस निकाला जो विभिन्न मार्गों से होता हुआ वरुणा पुल पहुंचा। वहीं जंगमबाड़ी क्षेत्र से क्षेत्रीय पार्षद गोपाल यादव के नेतृत्व में साइकिल जुलूस निकला। इस जुलूस में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता शामिल थे। सरकार के लिए जो जुमलेबाज सरकार है, इनकी पोल खोलने का काम इस साइकिल यात्रा से हम लोग कर रहे हैं। सपा नेता संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में भी सपा कार्यकर्ताओं का सामने घाट स्थित बालाजी कॉलोनी से साइकिल जुलूस निकला जो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कचहरी पहुंची। जलेश्वर मिश्र जी के जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि आज सामाजिक साइकिल न्याय यात्रा निकाली जाएगी समाजवादियों के द्वारा। जो प्रदेश में भ्रष्टाचार, महंगाई वृद्धि हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बिगड़ी कानून व्यवस्था, इन सब के खिलाफ समाजवादी आज साइकिल यात्रा निकालेंगे। इसी क्रम में काशी विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से भी जिलाध्यक्ष युवजन समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सत्यप्रकाश सोनकर व पूर्व पार्षद वरुण सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं का साइकिल जुलूस निकला जो कचहरी तक गया। इस यात्रा में शामिल कार्यकर्ता हाथों में सरकार की नीतियों के खिलाफ पोस्टर लिए जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं, लगातार महिलाओं के साथ जो अपमान हो रहा है, नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, हत्याएं, अपराध एकदम सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और ये सरकार जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए आई थी, जिन्होंने 5 ट्रिलियन की बात की थी, लेकिन आज हर मुद्दे पर योगी जी की सरकार जो है विफल है। इसी क्रम में समाजवादी व्यापार सभा महानगर वाराणसी के तत्वावधान में महानगर अध्यक्ष राजेश केशरी एवं महानगर महासचिव रवि जायसवाल के नेतृत्व में कमेटी एवं व्यापारियों के साथ नीची बाग से प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप जायसवाल के साथ रवाना होकर बुलानाला, लोहाटिया डीएवी डिग्री कॉलेज, औसानगंज, नाटी इमली, तेलियाबाग से नदेसर स्थित मिंट हाउस कॉलोनी पहुंचा और वहां से पुनः एकत्रित होकर लाल बहादुर शास्त्री घाट पे पहुंचे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव सच के साथ। गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत गुरुवार को पूरे देश में निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम हुआ। काशी में इस दौरान राशन की दुकानों पर भव्य सजावट कर इस योजना को अमली जामा पहनाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन वितरण के लिए दारानगर वार्ड के अंतर्गत नवापुरा मोहल्ले स्थित सस्ते गल्ले की दुकान नंबर 26 की आकर्षक सजावट कर कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज वितरित किया गया। इस दौरान उमाशंकर गुप्ता, नीलेश, अभिषेक, भोला, प्रमोद, दिलीप, रत्नेश, टिंकू, कमलेश व धर्मेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के तौर पे दारानगर वार्ड के नवापुरा मोहल्ले में दुकान नंबर 26 पे आज हमारे उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के द्वारा वहाँ के जो भी राशन धारक है उनको वितरण किया जाएगा, जिसमें निःशुल्क राशन का वितरण व झोले का वितरण किया जाना है। दिवाली तक चलने वाले इस योजना के तहत नाटी इमली धूपचंडी स्थित मनोज कुमार वर्मा के दुकान से भी भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती पूजा दीक्षित के देखरेख में राशन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्षद विजेता चौधरी, विकास चौधरी, चीकू, राजन वर्मा, ऋतुराज श्रीवास्तव, विनोद वर्मा सहित क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। व्यवस्था भी देखनी थी कि सब घर में सब खाना खाएं, सब घर में उन्नति हो, और मोदी जी के सपने को हम लोग ने भी कोशिश करी है पूरा करने के लिए। इसी क्रम में लंका प्रफुल्ल नगर कॉलोनी स्थित सस्ते राशन की दुकान पर भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोगों को राशन वितरित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरेंद्र राय थे। इस अवसर पर दुकान की आकर्षक सजावट की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जो हम लोग माध्यम से बांटते हैं राशन, उसके उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री द्वारा आज अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। कितने लोगों को वितरण कर रहे हैं? आज हमने 225 लोगों को राशन दे चुका हूँ। क्या क्या आज राशन में मिला? राशन में प्रति व्यक्ति हम 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल दिया हूँ। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कि गरीबों के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के लिए जो निःशुल्क अन्न वितरण की योजना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्न प्राण तत्व माना गया है। उसकी दीपावली तक निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसके लिए बार बार अभिनंदन व्यक्त। शिवाला स्थित शंभुनाथ गुप्ता के दुकान पर भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो अनाज वितरित किया गया। नई सुबह संस्था की तरफ से दिव्यांगजन के लिए चल रहे सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 2 प्रचार वाहनों को गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई सुबह संस्था की तरफ से दिव्यांगजन के लिए चल रहे सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 2 प्रचार वाहनों को गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें से एक वाहन बनारस और एक जौनपुर जनपद के लिए दिया गया। इसका काम है ये दिव्यांगों के बीच में जाकर सरकारी योजनाओं के लिए जागरूक करेंगे और उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के तहत ट्राई साइकिल भी वितरित की जाएगी। इसके साथ साथ सरकार ने सरकारी सेवा में आरक्षण बढ़ाकर 3 से 4% कर दिया है। दिव्यांग जन हैं, उनके बीच में सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए आज ये वाहन एक बनारस जनपद के लिए और एक जौनपुर जनपद के लिए आज इस संस्था के सहयोग से, डॉक्टर साहब के सहयोग से हम लोगों को मिला है। इनका काम ये है कि दिव्यांगों के बीच में ये जाएंगे, दिव्यांगों का पूरा रिकॉर्ड इन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। दिव्यांगों के बीच में जाना, उनको अवेयर करना, सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं उससे उनको जोड़ना, ताकि सरकार की योजनाओं को उनको उनका लाभ मिल सके, उनको मदद मिल सके। एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई जब बीते बुधवार को नगवा चौकी से कुछ दूरी पर एक बीमार भिखारी ने दम तोड़ दिया।
एक बार फिर मानवता शर्मसार हो गई जब बीते बुधवार को नगवा चौकी से कुछ दूरी पर एक बीमार भिखारी ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि बुधवार को वो भिखारी सड़क के किनारे पर निढाल सा पड़ा था। हर आने जाने वाले की नज़र उस पर पड़ रही थी, मगर कोई भी उसकी सुध नहीं ले रहा था। ऐसे में वहां से गुजर रहे ओम प्रकाश ओझा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी और उन्होंने उसको खाना लेकर दिया। साथ ही पुलिस को फ़ोन कर इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जाए, मगर बावजूद इसके पुलिस कल पूरा दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची। एक बार फिर जब पुलिस को उसकी सूचना दी गई तो आज सुबह पुलिस वहां पहुंची। तब तक उस भिखारी की सांसें चल रही थी। जब तक उसे इलाज के लिए ले जाया जाता उसने दम तोड़ दिया। अगर कल शाम ही पुलिस पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचा देती तो शायद उस भिखारी की जान बच जाती। मैं कल से ही कंप्लेन यहाँ पर लोकल चौकी पे करवा रहा था। कल 2-3 बार कंप्लेन कराने के बाद भी कल कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा। आज सुबह भी मैं वहाँ खबर कराया तभी कोई यहाँ नहीं पहुँचा। संवेदनहीनता इतनी ज़्यादा है इस गवर्नमेंट के द्वारा, देख करके मन छूत हो गया। रात को इसको मैंने खाना भी खिलाया, सुबह तक सांसें चल रही थी। तब मैंने अपने ट्वीट से यहाँ पे पूछ अधिकारियों को मैंने ज्वाइन करके ट्वीट किया। इसके बाद से भी मैंने 112 भी फ़ोन करवाया। 112 फ़ोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ पहुँची है। पहुँचने के साथ जब पहली बार पुलिस पहुँची यहाँ पे तो उसमें सांसें इसकी चल रही थी। फिर इसके बाद से 5 मिनट बाद उसका सांस बंद हो गया। फिर मैंने आप लोगों से कहा कि अब इसको गंतव्य स्थल तक जहाँ तक पहुँचाने काम करिए। ये पूरी मानवीय संवेदनाहीन लोग बात सुन करके भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर कल से कार्रवाई कर दिए होते तो इस व्यक्ति का जान बच सकता था। मिलावटी शराब पर रोक लगाए जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार बुधवार को एक विशेष अभियान चलाया गया। मिलावटी शराब पर रोक लगाए जाने हेतु शासन के निर्देशानुसार बुधवार को एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें मिलावटी शराब व निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचने को लेकर जाँच की गई। बुधवार को एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने आबकारी विभाग की टीम के साथ चौक थाना क्षेत्र की शराब की दुकान पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत पियरी के एक बियर की दुकान पर रेट लिस्ट न होने पर 2000 रुपये का जुर्माना किया गया। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम लोग पियरी स्थित शराब की दुकान चेकिंग अभियान चला रहे हैं। पूरे प्रदेश में इस समय अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और कहीं कहीं ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि शराब जो है सही नहीं या कहीं बनाई जा रही है या बेची जा रही है या दुकान से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। उसी को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग जो है सारी दुकानों की चेकिंग कर रहे हैं कि वहाँ से कम शराब अच्छी प्रकार से मिल सके, अच्छी शराब मिले अच्छी प्रकार से। शासन की मंशा के अनुरूप शासन के आदेशानुसार जो मिलावटी शराब वगैरह की आपूर्ति हो जाती थी उस पर रोकथाम लगाए जाने के लिए शासन के निर्देशानुसार 72 घंटे के अंदर एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें मिलावटी शराब या जो कीमत है उससे अधिक दर पर बेचना, इन सब बातों का आबकारी टीम के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जिसमें आज अभी तक हम लोग पिपलानी कटरा और पियरी चौकी के अंतर्गत जो दुकानें थाना चौक में हैं उनको चेक किया गया है। 2 बियर की दुकानों पर उनका चालान भी किया गया है, जिसमें उनका रेट सूची या जो मूल्य सूची होती है वो उस पर स्पष्ट अंकित नहीं था और कहीं पर नहीं था। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।